Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic capital market. So, first of all, let us understand the definition. So, a capital market is a place that allows the trading of funding instruments such as shares, debentures, debt instruments, bonds, ETF. It is source for raising funds for individual firms and government. तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं किसी भी फंडिंग इंस्ट्रूमेंट का, फंडिंग टाइप का, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए. सो ये एक सोर्स होता है किस तरह हम फंड रेज कर सके इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए या गवर्नमेंट के लिए. सो द सिक्योरिटीज जो एक्सचेंज होती हैं वो टिपिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है विद अवर ईयर लॉक इन पीरियड. ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपको मिलेंगी इन द मनी मार्केट. सो व्हाट आर द कैपिटल मार्केट्स? तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी में आपको कॉर्पोरेशन हो गए, न्यू इश्यू सिक्योरिटी हो गए, फंड मैनेजर, इन्वेस्टर्स हो गए. सेकेंडरी मार्केट्स में फंड मैनेजर, इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ये सब में काम करता है. सो लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट. तो जो प्राइमरी मार्केट है हमारी वो होती है ट्रेडिंग फ्रेशली इश्यूड सिक्योरिटी, यानी फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं. तो ये इनेबल करता है एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ. इट इज नोन एज द न्यू इशू मार्केट. तो यहाँ कंपनी फंड रेज करती है विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो प्रेफरेंस किया जाता है. राइट इश्यू, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओज आर द प्री सिलेक्टेड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज आर प्राइवेट प्लेसमेंट. देन देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट. जो ट्रेडिंग होती है ओल्ड सिक्योरिटीज की, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है. आफ्टर ट्रांजैक्टिंग इन द प्राइमरी मार्केट, बोथ स्टॉक मार्केट या ओवर द काउंटर ट्रेड सेकेंडरी मार्केट में आते हैं और हम इसे आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं. तो एग्जांपल हो गई लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इस तरह से कुछ डील करते हैं. तो लेट अस डिस्कस द फंक्शन. तो ये मोबिलाइज करता है पार्टीज की सेविंग फ्रॉम कैश एंड अदर फॉर्म टू फाइनेंशियल मार्केट, और एक गैप ब्रिज करता है. जो एक गैप हो जाता है ना, जो सप्लाई करते हैं कैपिटल एंड लोगों जिनको नीड है मनी की, उनके बीच का जो गैप है ये वो दूर करता है. एनी इनिशिएटिव रिक्वायर्स कैश कि उसको मेटेलाइज करने के लिए. तो फाइनेंशियल मार्केट वो सेंट्रल है टू नेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक रिच सोर्स ऑफ फंड को प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट्स विद द ग्लोबल कैपिटल मार्केट कि वो मोबिलाइज कर सके फंड को कि अपने गोल्स को अचीव कर सके, जैसे पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी को जड़ से खत्म करना. एंड द फॉर द पार्टिसिपेंट जो एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट पोजेस करता है वो लिक्विडिटी, जैसे वो किसी भी मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में जो कैश के बराबर हो. सो इन द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआर ने असिस्ट किया था 70 कंट्री बाय रेजिंग $1 trillion सिंस द फर्स्ट बॉन्ड इन 1947. लाइकवाइज एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जैसे यूरोपियन यूनियन कंपनीज है उनको बहुत नीड है कि वो टर्न टू दिस मार्केट कि अपने पैंडेमिक बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए, जैसे एज ए बैंक अकेले नहीं कर सकते पूरा सफिशिएंट. ऑल्सो द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो बहुत ईजी हो गई है फॉर इन्वेस्टर्स या कंपनीज के, क्योंकि ये हेल्प करती है मिनिमाइज ट्रांजेक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट को. जितना हायर रिस्क होगा इन्वेस्टर गेन करते हैं मोर प्रॉफिट. और देयर आर मनी प्रोडक्ट्स फॉर दोज विद अ लो रिस्क एपेटाइट. इन एडिशन देयर आर सम टैक्स बेनिफिट्स जो हमें किसी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद मिलते हैं. बट येट आई ऑलवेज से अगर बेनिफिट्स हैं तो देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल होती है, क्योंकि मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता रहता है. देयरफॉर बहुत मैसिव चांस है कि आप मार्केट रिस्क की वजह से अपनी मनी लूज कर दो. मार्केट फ्लक्चुएशन रिस्क वन इन्वेस्टमेंट एंड एक मतलब उनकी फिक्स इनकम को ये खराब कर सकती है. सो जो भी लोग अपना हार्ड अर्न सेविंग्स, मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय, सीनियर सिटीजन, तो वो प्रेफर करते हैं कि उनके फंड जो है वो सेफ ही रहे रेदर देन हाई अर्निंग्स. सो विद द वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव जो मार्केट में प्रेजेंट है, तो देयर इज इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट मतलब फ्रूटफुल चॉइस नहीं समझ पाता कि विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. सो जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज की, उसमें थोड़ी ब्रोकरेज फी लगती है, कमीशन लगती है, जो ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है उसे इंक्रीज कर देता है. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर. तो कैपिटल मार्केट एक प्लेस है जहां बायर्स एंड सेलर इंडल्ज होते हैं ट्रेड में, यानी बाइंग एंड सेलिंग कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसे हम बॉन्ड स्टॉक्स कहते हैं. सो ये ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट जैसे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन बहुत कर सकते हैं. मोस्टली ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ही होती है, बट दे आर सम रिस्क एसोसिएटेड विद दिस. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉपर अवेयरनेस और प्रॉपर नॉलेज के
साथ ये काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।